लड़की को भागने का समय भी नहीं मिला। ठंडी लहर ने उसे तुरंत बर्फ की मूर्ति में बदल दिया, जो हमेशा के लिए उसकी सबसे आकर्षक उम्र में स्थिर हो गई। युवा लुकास अभी भी स्टाइलिश ढंग से डॉग पैडल करते हुए किनारे की ओर तैर रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आकाश से आती हुई अंधेरी ठंडी लहर उसे निगलने वाली है। अगले ही पल हिमशीतल हवा ने उसे लकड़ी की तरह जमा दिया। ठंडी लहर को किनारे की ओर बढ़ते देख मार्क ने जल्दी से अपनी बेटी को पकड़ा और बचने के लिए भाग गया। लेकिन जब लहर किनारे पर पहुंची तो उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। पिता पुत्री ने ठीक समय पर कार में छलांग लगाई। मार्क ने तेजी से कार मोड़ी और गैस पर जोर दिया। आखिरी क्षण में वे ठंड के चंगुल से बाल बाल बच गए। भागते समय मार्क ने अर्ली वार्निंग सेंटर में अपने दोस्त को फोन करके बताया कि ठंडी लहर पहले ही समुद्र तट पर पहुंच चुकी है। 2 छात्र मर चुके थे और अब हिमशीतल हवा अपेक्षा से कहीं तेजी से शहर की ओर बढ़ रही थी। उनके दोस्त ने तुरंत स्थिति अपने वरिष्ठों को बताई। इस बीच ठंड भयानक गति से मार्क की कार का पीछा कर रही थी। घबराए हुए मार्क ने अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि वह घर के अंदर रहे, आग जलाए और जितना हो सके कपड़ों की परतें पहने। वह कुछ भी करे लेकिन बाहर न निकले। जल्द ही नेशनल वेदर ब्यूरो को चेतावनी मिली और उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने राष्ट्रीय टीवी के माध्यम से आपातकालीन ठंडी लहर की चेतावनी जारी की। उसी समय मौज मस्ती के लिए बाहर गए लोग खबर सुनकर डर के मारे घर की ओर भागे। उन्होंने खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते लगाए और घर के अंदर रहे, जबकि स्कूलों ने जल्दबाजी में छात्रों को घर भेज दिया। नागरिकों में दहशत फैल गई। सुपरमार्केट में लोगों की भीड़ जमा हो गई और आपातकालीन सामानों के लिए होड़ मच गई। सालों से बिक्री न होने वाला सामान मिनटों में छीन लिया गया। जो कुछ भी गर्मी दे सकता था वह बेहद मूल्यवान हो गया। लोग आपदा से बचने के लिए समय से दौड़ रहे थे। तभी शहर भर में सायरन बजने लगे। ठंडी लहर पहले ही तटीय शहर में पहुंच चुकी थी। जो लोग समय पर हट नहीं सके वे दहशत में इधर उधर भागने लगे। लेकिन उस जानवर जैसी ठंडी लहर से बचने का कोई रास्ता नहीं था। ठंड ने जहां भी छुआ गगनचुंबी इमारतें तुरंत जम गई। एक यात्री विमान लैंडिंग के लिए तैयार था जब वह गलती से हिमशीतल धारा में प्रवेश कर गया। कुछ सेकंड में वह जमकर सख्त हो गया और तेज कंपन के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने लगा। सुपरमार्केट से निकलने वाले कई लोग हिमशीतल हवा में फंस गए। एक दुकानदार ने डर के मारे देखा कि बाहर लोग जम रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अंदर रहने की राहत की सांस ली, ठंड दरवाजे की दरारों से घुसकर उसे भी अपना शिकार बना लिया। एक मां टोपी पहने चेतावनियों पर विश्वास करने से इनकार करती रही। बेसमेंट में रहने के बजाय उसने अपने बच्चे को लेकर कार से भागने का फैसला किया। सामान कार में लादते ही ठंडी लहर ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। इस बीच मार्क और उनकी बेटी अभी भी भाग रहे थे। ठंड उनका पीछा किए हुए थी। सौभाग्य से वे आखिरकार वेदर स्टेशन पर पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर घुसे ठंडी लहर ने पूरे लैब को घेर लिया। सौभाग्यवश स्टेशन की लैब जमीन से काफी नीचे थी, जो इस निर्मम ठंड को सहन करने में सक्षम थी।